बहुत पुराने जमाने की बात है। नदी के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी, लेकिन उसकी झोंपड़ी बहुत पुरानी थी, इसलिए बरसात के दिनों में तो जैसे उसकी मुसीबतें दुगनी हो जातीं। झोंपड़ी की छत से जगह जगह पानी टपकता। कभी कभी वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटती और पानी की बूंदें सीधे उसके सर पर गिरतीं। बूढ़ी औरत को इधर उधर कटोरियां और बर्तन रखकर रात काटनी पड़ती। उसका कोई खानदान नहीं था और न ही कोई औलाद थी। वो बस अकेली ही थी। उसके पास गायों का एक छोटा सा रेवड़ था, जिन्हें वो अपनी जी जान से पालती थी। हर रोज वो इन गायों के लिए घास काटती, उन्हें चराने ले जाती और शाम को उन्हें वापस झोंपड़ी के पास ही गौशाला, बाड़े में लाकर बांध देती। एक रात मौसम बहुत खराब था। काली हवाएं चल रही थीं और आसमान में बिजली चमक रही थी। ठंडी हवा हल्की हल्की बहा रही थी और मूसलाधार बारिश होने का पूरा इम्कान था। बूढ़ी औरत जल्दी जल्दी चूल्हे पर खाना बना रही थी। धुआं आधा झोंपड़ी में भर रहा था और आधा बाहर हवा में उड़ रहा था। इसी वक्त झोंपड़ी के बाहर एक बाघ, शेर, चुपके से आकर खड़ा हो गया। वो भूखा था, बहुत ज्यादा भूखा। उसने अपनी जबान निकाली और होंठ चाटते हुए बोला, ओरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। इस बुढ़िया के पास कितनी सारी गायें हैं। आज तो मैं पेट भरकर दावत उड़ाऊंगा। और फिर बाघ वहीं खड़े खड़े बुढ़िया के सोने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी अचानक बारिश तेज हो गई। बाघ बोला, अरे बाप रे, ये बारिश तो मेरी खाल भिगो देगी। बारिश से बचने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी की खिड़की वाली दीवार के साथ दिबक कर खड़ा हो गया। बढ़िया चूल्हे पर गरम गरम साग और रोटी बना रही थी। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया। बढ़िया खाना खाने लगी और खाते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी, आय अल्लाह पाक, आज तो इस टिपटपवा से बचा लेना। बढ़िया खाना खा चुकी थी और अब अपने पुराने से बस्तर पर सोने जा रही थी। लेटने से पहले उसने फिर से बड़बड़ाते हुए कहा, आय अल्लाह पाक, मुझे न बाघ से डर लगता है और न बारिश से डर लगता है। मुझे तो बस इस टिपटपवा से डर लगता है, उससे बचा लेना मुझे। ये सुनकर खिड़की के पास खड़ा बाघ एकदम डर गया। उसने अपने कान खड़े कर लिए और बोला, अरे, ये बढ़िया किससे डर रही है? ये टिपटपवा कौन है? ये बढ़िया तो बाघ से भी नहीं डरती, सिर्फ टिपटपवा से डरती है। आखिर कौन है ये टिपटपवा? लगता है ये टिपटपवा मुझसे भी ज्यादा डरावना कोई राक्षस देवर होगा। बाघ डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा, नहीं, अगर ये टिपटपवा सच में आ गया तो मेरा क्या होगा? जल्दी से कहीं छिप जाता हूं। और वो डर कर चुपके से गौशाला की तरफ भाग गया और अंधेरे में जाकर छपकर गाय बैलों के साथ बैठ गया। रात बहुत गहरा अंधेरा था और बारिश जोरों शोर से हो रही थी। इसी वक्त एक चोर धीरे धीरे गौशाला के अंदर आया। उसका इरादा था कि आज सबसे ताकतवर बैल चरा कर ले जाए, लेकिन अंधेरे में वो ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था। चोर ने सोचा, मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन सा बैल सबसे ताकतवर है? थोड़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक चालाक आइडिया आया। मैं हर बैल की पेट और पछले हिस्से पर हाथ रखूंगा। जो सबसे जोर से कूदेगा वही सबसे ताकतवर होगा। वो एक एक बैल के पीछे जाकर हाथ रखने लगा। अंधेरे की वजह से चोर को बाघ नहीं दिखा और बाघ को चोर नजर नहीं आया। चोर धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने बाघ के पिछवाड़े पर हाथ रखा, दड़ाम, बाघ जोर से उछल पड़ा। उछलकर वो तकरीबन 2 फुट हवा में चला गया। चोर बोल पड़ा, वाह, ये तो सबसे ताकतवर बैल निकला, बस इसी को चुराऊंगा। दूसरी तरफ बाघ सोच रहा था, ऐ अल्लाह पाक, लगता है यही टिपटिपवा है, मेरे पीछे हाथ रख रहा है। अब मैं तो गया। ऐ खुदा, आज मुझे इस टिपटिपवा से बचा ले, फिर कभी इधर नहीं आऊंगा। दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपके जा रहे थे। चोर ने सोचा, अब मैं इसकी पूंछ पकड़कर इसे ले जाता हूं। जैसे ही उसने बाघ की पूंछ पकड़ी, बाघ झटक कर उछल पड़ा। चोर बोला, वाह, क्या ताकतवर बैल है, इसकी अच्छी कीमत मिलेगी मुझे। बहुत अच्छा, इसकी पीठ पर बैठकर भागता हूं। और वो एकदम से बाघ की पेट पर चढ़ गया। बाघ दौड़ता हुआ चला रहा था। ए अल्लाह पाक, मुझे इस टिपटिपवा से बचा लो। और चोर पीछे से चला रहा था। वाह रे बेल, भाग और तेज भाग। बाघ इतना तेज भाग रहा था कि चोर फिसल कर बाघ की पेट से गिर गया, लेकिन उसकी पूंछ पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि चोर भी बाघ के साथ साथ खींचता चला जा रहा था। चोर की पकड़ उसकी पूंछ पर इतनी सख्त थी कि वो चुहोट ही नहीं रही थी और कड़ी होती जा रही थी।
भागते भागते अचानक बाघ की पूंछ टूटकर चोर के हाथ में रह गई। बाघ डर के मारे जंगल की तरफ भागने लगा और बोला, मैं कभी भी गांव नहीं आऊंगा। आज तो टिपटिपुआ से बाल बाल बचा। चोर गिरकर उठा। थोड़ी देर बाद सुबह हुई और चोर ने देखा, हाय राम, ये तो बैल की पूंछ नहीं, ये तो बाघ की पूंछ है। वो इतना डर गया कि फौरन पेड़ पर चढ़ गया और वहीं चिपक गया कि कहीं बाघ फिर से मुझे खाने ना आ जाए। सवेरे हल्की रोशनी होने पर चोर कांपते हुए बोला, मैं कसम खाता हूं, मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा। और दोनों अपनी अपनी गलतियों को याद करके पछताते रहे। सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो शख्स गलत काम करता है, इसे एक दिन डर और पछतावा जरूर मिलता है, और जो मेहनत और ईमानदारी से जीता है, अल्लाह पाक हमेशा उसकी हिफाजत करते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में हाइप हाइप ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। शुक्रिया दोस्तों।